हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे कोरोना के पेशेंट्स क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, लेकिन सही जानकारी अभी तक आपको नहीं मिली है। और अगर आप भटक रहे हैं ये सही जानकारी देखने के लिए, तो इस वीडियो को नोट ज़रूर कर लेना, एक अपनी नोट डायरी रख लेना, उसमें ज़रूर इन जो टिप्स को मैं बता रहा हूँ उन्हें ज़रूर नोट कर लेना। और कहीं भी आप चले जाएं, इनके अलावा आपको कहीं भी किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कुछ भी कहीं से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कोविड में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इन्हें खाते हैं, इनका सेवन अगर हम करते हैं, तो आप कोविड से तो छोड़िए बाकी सभी बीमारियों से भी स्वस्थ हो सकते हैं, किसी भी बीमारी से आप लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोविड की जो डेथ रेट है बहुत कम है, 1% है, लेकिन इसका फियर जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसकी इन्फेक्टिविटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी रेट मतलब कि इसको फैलने का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसको हम 2-3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। जिन पेशेंट्स को इन्फेक्शन है वो या तो खुद आइसोलेट हो जाएं, या वो टेस्ट कराने के बाद में खुद गवर्नमेंट के द्वारा आइसोलेशन हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए। तो उससे क्या होगा कि उसकी चेन टूट जाएगी, पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और दूसरे को भी इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज या बेड्स की शॉर्टेज और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें छुटकारा मिल पाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, यानी कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं कोविड में। तो देखिए, 3 चीज़ों को ज़रूर खाना है हमें। सबसे पहली विटामिन सी। अब इसमें नेचुरल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या खा सकते हैं। दूसरा, इसमें हमें लेना है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए भी मैं आपको घरेलू चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको प्रोटीन आपको पूर्ति हो जाएगी आपकी। इसके साथ में आपको लेना है विटामिन डी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स। सो इनमें से भी 3 ज़्यादा ज़रूरी हैं, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन्स। इन तीनों से क्या होगा, जब हम बॉडी में प्रोटीन को भरपूर मात्रा में देते हैं तो हमारी मसल्स अच्छे तरीके से फंक्शंस करती हैं, और जहां प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सिस्टम अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। दूसरा, जब हम विटामिन सी लेते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, यानी सपोर्ट करता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है। बाकी ये कोलेजन फाइबर्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, और इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ में हमें लेना है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स से क्या होगा कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा पाई जाती है। जैसे हमने फ्रूट्स लिया तो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाया जाता है, जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को रोकता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कोविड पेशेंट्स एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स एंड प्री कोविड पेशेंट, मतलब कि चाहे कोविड हो चुका है, चाहे कोविड पेशेंट को होके जा चुका है, या पेशेंट को कोविड नहीं हुआ है, ये 3 चीज़ें आपको नॉर्मली डाइट में सेवन करना है। तो प्रोटीन के लिए आप तरह तरह की दालें अवेलेबल है हमारे पास। आप अगर नहीं आपको दालें पसंद है तो सारी दालों को थोड़ा थोड़ा मिला करके आप ले सकते हैं। ये 1 से 2 कटोरी दाल आपको पर डे लेनी है। पर डे आपको 1 से 2 कटोरी दाल आपको पर डे खानी है। इसके साथ में आपको लेना है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए 1 से 2 कटोरी आपको फ्रूट से डेली खाने हैं। 1 कटोरी फ्रूट्स आप सुबह खा सकते हैं, 1 कटोरी फ्रूट्स आप शाम को खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप खा सकते हैं इसके विटामिन सी। विटामिन सी के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके पास नींबू होना चाहिए 1, या फिर आपके पास ऑरेंज संतरा होना चाहिए आपके पास, या फिर इसके पास आपके पास होना चाहिए आंवला। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो पर डे कम से कम 1 तो खाएं, जिससे कि हमारी विटामिन सी की कमी जो है वो पूरी हो सके, या फिर विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर कम नहीं हो। ये सारी तीनों चीज़ें हमें लेनी है। इसके अलावा और भी क्या चीज़ ध्यान रखना है, हमें पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, प्रॉपर तरीके से पानी पीना है। पानी जब हम प्रॉपर तरीके से पीते हैं तो हमारा ब्लड भी अच्छे तरीके से काम करता है,
किडनी अच्छे तरीके से काम करती है, इंटेस्टाइन हो वो भी अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। यानी कि एक साथ 3-3, 4-4 सिस्टम हमारे अच्छे से वर्क करते हैं जब हम पानी सही मात्रा में पीते हैं। हर 2 घंटे में 1-2 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इसके साथ में हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी लो नहीं हो, एनर्जी कम नहीं हो और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। इसके लिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी में एक टैबलेट्स हम डेली ले सकते हैं। डॉक्टर से भी कंसल्ट करके एक बार ज़रूर उनसे कंसल्ट करें कि हमें विटामिन डी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विटामिन D3, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी में ज़रूरत पड़ती है जिंकोविट यानी कि मल्टी विटामिन्स जो होती हैं उनमें कोई भी एक टैबलेट्स हम ले सकते हैं दिन में 1 बार ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो कोविड का जो इन्फेक्शन है उससे हम बच सकते हैं और पेशेंट्स को भी जिनको हुआ है उसे हम बचा सकते हैं, चाहे वो पोस्ट कोविड हो यानी कि कोविड उनको होके जा चुका है या कोविड उनको है या कोविड उनको नहीं है, तब भी ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। इसके साथ में हम घर पर बनी हुई चीज़ें जैसे कि छाछ वगैरह है ये ले सकते हैं। इसमें हल्का फुल्का जैसे शेक टाइप का बना लेते हैं, शेक बना लीजिए घर पे, उसे ले सकते हैं। गुनगुना पानी ज़रूर पीते रहें जिससे कि गले में खराश वगैरह थोड़ा बहुत हो रही है, गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा है वो ठीक हो सके और कहीं इन्फेक्शन ना हो, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, उससे हम बच सकें। इसके साथ में जो कोविड का पेशेंट होता है उसमें इन्फेक्शन तो होता ही है, उसके साथ में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन फेफड़ों के अंदर ज़्यादा हो जाता है और उसमें हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमें ये सारी डाइट्स को ध्यान रखना होगा और ये इस तरीके से हम अपने कोरोना से अपने बॉडी को बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।